हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ 3tan a इक्वल टू 4, देन प्रूव दैट रूट sec a माइनस cos a अपॉन में sec a प्लस cos a की वैल्यू 1/7 आना चाहिए। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो रूट के अंदर 1 माइनस साइन a अपॉन में 1+cos a इक्वल टू कितना आ जाए 1/2√2। ओके, ये हमें प्रूव करना है, दो क्वेश्चन को प्रूव करना है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट की। सो की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा हो जाएगा, सबसे पहले तो होगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देन हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो होता है हमारा साइन थीटा, जिसको डिफाइन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंड फिर होता है कॉस थीटा, जिसको डिफाइन क्या है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। एंड फिर है टेन थीटा, जिसको डिफाइन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फिर होता है हमारा सेक थीटा, जिसको डिफाइन किया गया हाइपोटेनस अपॉन में बेस। एंड एक और है जिसकी हमारे रिक्वायरमेंट होगी कोसेक थीटा, जिसको क्या डिफाइन किया गया हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। इन सभी रेशियोज का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या गिवन था। हमें गिवन था 3tan a इक्वल टू 4। सो इसको सिंप्लीफाई करते तो हो जाएगा tan a इक्वल टू 4/3। और टेन को डिफाइन किया होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इट मीन्स परपेंडिकुलर 4 है, बेस हमारे पास 3 है, हमारे पास कौन नहीं है हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हमें हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। हाइपोटेनस क्यों निकालना पड़ेगा? बिकॉज हमें साइन और ये कॉस के जो रेशियोज है उसमें हाइपोटेनस की रिक्वायरमेंट है। तो जो एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब वो 4 गिवन है, बेस हमें 3 गिवन है, हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। सो पाइथागोरस लॉ लगाते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, बेस था 3 स्क्वायर। सो 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 25। सो हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई प्लस माइनस रूट के अंदर 25। सो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो गया +-5। बट हम प्लस वाला ही कंसिडर करते हैं हाइपोटेनस, बिकॉज नेगेटिव ट्राइंगल की साइड नहीं होती। सो हाइपोटेनस हमें मिल गया 5, परपेंडिकुलर हमें गिवन था 4, एंड जो हमारा बेस है वो हमें कितना गिवन था 3। तो हमें सब कुछ मिल गया, बेस परपेंडिकुलर एंड हाइट। अब हम क्वेश्चंस को प्रूव कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है रूट के अंदर सेक ए माइनस कोसेक ए अपॉन में सेक ए प्लस कोसेक ए। इसको हमें क्या प्रूव करके देना है? 1/√7। हमें प्रूव करना है 1/√7। सो इसको प्रूव करने से पहले पहले हमें पता होना चाहिए सेक एंड कोसेक ए की वैल्यू कितनी है। सो सेक ए जो होता है वो हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है, और हाइपोटेनस की वैल्यू 5 हमने फाइंड करी थी, और बेस हमें गिवन था 3। सो सेक ए की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 5/3। सिमिलरली हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कोसेक ए, और कोसेक ए होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेनस 5 एंड परपेंडिकुलर 4। सो कोसेक ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5/4। ये दोनों वैल्यूज हम क्या करते हैं क्वेश्चंस में पुट करते हैं। आओ, सो हमारा क्वेश्चन था कुछ ऐसा हो जाएगा, सेक ए की वैल्यू कितनी थी 5/3, माइनस कोसेक ए की वैल्यू कितनी थी 5/4। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे आ जाएगा 5/3 प्लस 5/4। ओके, सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 3 और 4 का जो एलसीएम आता है वो 12 आएगा, एंड 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 ज़ा 20, एंड ये 5 3 ज़ा 15। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, एंड ये 5 4 ज़ा 20 और ये 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे प्लस के हो जाएंगे। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो 20 में से 15 गया तो हमारा बचता है 5/12, एंड यहाँ पे होता है कि 20 एंड 15 मिलके हो जाता है हमारा 35 डिवाइड में 12। सो 12 से 12 हमारा कैंसिल आउट हो गया, एंड अब जो बच गया हमारे पास वो हो गया 5/35। सो ये एक टाइम स्कोर गया 5 1 ज़ा और ये 5 7 ज़ा। सो फाइनली हमारा बचा 1/√7।
सो 1 तो आ गया बाहर और डिनोमिनेटर में रह गया √7। ओके, सो आ गया हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। सो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव्ड हो गया, सो हैंस प्रूव्ड। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की। ठीक है, जो सेकेंड पार्ट हमारा था, सेकेंड पार्ट क्या था कि 1 - sin A अपॉन में, चेक कर लेते क्या था, 1 - sin A अपॉन में 1+cos A इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, 1/2√2। सो इसके लिए हमें पहले क्या बताना होना चाहिए, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। सो साइन ए जो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर में 4 था, हाइपोटेनस हमने फाइंड कर लिया था 5। सो साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5। सिमिलरली बात करते हैं हम कॉस ए की। तो कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस था हमारा 3, हाइपोटेनस निकाल लिया 5। सो कॉस ए की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली हमने, 3/5। ये दोनों वैल्यूज़ हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। सो ये तो था 1 माइनस साइन ए की वैल्यू 4/5, डिनोमिनेटर 1+cos है, वो था हमारा 3/5, एंड ये रूट पूरा रूट है। ठीक है, सो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। सो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। सो एलसीएम आ जाएगा 5, एंड ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 5 - 4/5, एंड ये हो जाएगा 5 + 3/5। सो 5 से 5 कैंसिल, एंड यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 5 - 4 बच जाएगा, 5 - 4 1 बच जाएगा, एंड 5 + 3 बच जाएगा 8। सो हमारे पास बच गया 1/√8। सो 1 तो आ गया रूट से बाहर, एंड √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। सो फाइनली आ गया हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। सो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।